सर समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा पेपर किसमें किसे कहा जाएगा, किसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई अच्छा तो तभी कहा जाएगा ना जब आपका एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन होने के लिए क्या कट ऑफ रहती है? जैसे कि नॉर्मली सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, BHU है, AU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है। तो ये जो कॉलेजेस हैं, सबसे बड़े कॉलेज जो मोस्टली बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें इसमें जाना है, तो इनकी कट ऑफ क्या रहती है? आज हम जानने वाले हैं इसके कट ऑफ मार्क्स की क्या लगभग सेफ स्कोर रहने वाला है, जिस पर कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको भैया खुश होने की जरूरत है या फिर दुख होने की जरूरत है या फिर कोई और एक्स्ट्रा कॉलेज भी देखने की जरूरत है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी वही कट ऑफ की फॉर्म पर चलेगा और इसके लिए भी आपका जो सेफ स्कोर कहूं वो 60% के आसपास ही बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई बहुत बच्चों का एक कंसर्न आ रहा था कि सर एग्जाम तो हमने दे दिया है, नंबर भी लग रहा है कि भाई 50 में से 35 नंबर आए हैं, कुछ 35 क्वेश्चन सही किए हैं, कुछ ने 40 किए, कुछ ने 45 किए हैं। सर समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा पेपर किसे कहा जाएगा, किसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई अच्छा तो तभी कहा जाएगा ना जब आपका एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन होने के लिए क्या कट ऑफ रहती है, वो सेफ स्कोर क्या रहेगा जिससे कि हमारे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब ये तो तब पता चलेगा जब हमें ये पता हुआ कि भैया किस तरह की कट ऑफ बनाता है वो। यानी कि वो जो अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि नॉर्मली सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, BHU है, AU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है। तो ये जो कॉलेजेस हैं, सबसे बड़े कॉलेज जो मोस्टली बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें इसमें जाना है, तो इनकी कट ऑफ क्या रहती है, यानी कि वो सेफ स्कोर क्या है कि कम से कम उतने मार्क्स में तो मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये क्या कैसे पता चलेगा, तो आज इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं इसके कट ऑफ मार्क्स की क्या लगभग सेफ स्कोर रहने वाला है, जिस पर कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको भैया खुश होने की जरूरत है या फिर दुख होने की जरूरत है या फिर कोई और एक्स्ट्रा कॉलेज भी देखने की जरूरत है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वाली बात आपको पता चलने वाली है कि भैया एक स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा आपका, कि क्या है आपका एडमिशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे BHU की बात करते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ये BHU के अंदर BSc ऑनर्स की बात करें, जैसे कि एक होता है गणित है, ठीक है, एक भौतिक है, सांख्यिकी है, रसायन है और जीव विज्ञान है, इतने में BSc ये करवाता है BHU। अब इसकी कट ऑफ जो रही थी वो किस प्रकार से रही थी, तो कट ऑफ की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो आपके जो मार्क्स बनने वाले थे वो 600 में से मार्क्स बनने वाले थे, क्योंकि ये जो कट ऑफ बनी है ये पिछले वर्ष की कट ऑफ है। ठीक है, पिछले वर्ष की कट ऑफ के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, पिछले वर्ष के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही अपेक्षित किया गया है कि भाई 2025 में ये कट ऑफ रहने वाली है। डन भाई, अब पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग ही किया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष था 600 में से नंबर, भाई 600 में था, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट जो था वो 200 नंबर का हुआ करता था डोमेन। यहाँ पर 3 डोमेन को चूज करना था, यानी कि 200 200 200 600 था, तो 600 में से ये था आपके पास। ठीक है, यानी उस अकॉर्डिंग परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना था, तो 6 से अगर मैं बात करूँ 6 से 42 6 से 48, लगभग 80% के आसपास ये देखने को मिल रहा है। कहा भाई 80% के आसपास ये देखने को मिल रहा है। डन भाई, यहां पर की अगर बात करूं, देखो गणित विषय में 80% मिल रहा है। उसके बाद हम भौतिक के, डरना नहीं, अभी मैं बहुत बढ़िया वाली बात बताने वाला हूँ, ये 80% पे डर मत जाना। ठीक है, अभी मैं बहुत चीज़ बता रहा हूँ। ओके भाई, जिसके थोड़े कम होंगे उसका भी बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पर हम बात करें BSc भौतिक की बात की जाए, फिजिक्स से ऑनर्स करना है अगर किसी को, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख पा रहा हूँ 6 से 42, यानी कि लगभग ये 65% के आसपास आपका देखने को मिल रहा था भौतिक के लिए। मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ थी और इसकी बात करें 65 है। वहीं पे BSc ऑनर्स सांख्यिकी की बात की जाए तो ये भी लगभग 70% के आसपास आपकी वैल्यू थी। और यहाँ पर BSc रसायन विज्ञान की बात की जाए तो ये भी आपका लगभग 65 से 70% के आसपास ही था। ठीक है, और उसके बाद ये जीव विज्ञान की बात करूं तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं, यहां पर भी आपका कट ऑफ 6 से 42 या 75% के आसपास देखने को मिल रहा था। ये जनरल की कट ऑफ थी। ठीक है, और ये जनरल की कट ऑफ भी किस प्रकार से 80% के अकॉर्डिंग क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब जो सिलेक्शन होगा वो आपका 250 यानी 750 नंबर के अनुसार होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो परसेंटेज इस प्रकार से थी, ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ थी। क्या भाई, फर्स्ट कट ऑफ थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो कट ऑफ निकलती है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड कट ऑफ आती है, थर्ड होती है, कुछ सीटें बच जाती है बाद में, तो उस कंडीशन में क्या होता है और कम नंबर कर करके भी एडमिशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे कि 80% आपको दिख रहा है, 65 70 दिख रहा है, तो इसमें से कम 20% तो कम कर लो, यानी कि आपका जो फाइनल लास्ट राउंड के अंदर जो सिलेक्शन होना है वो कम से कम, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो यहां पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से 65% पर आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका इतना नंबर था तो सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, सेफ स्कोर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बताऊं कि इस बार का जो पेपर चल रहा है गणित की खासकर बात करूं,
ये मॉडरेट या इजी लेवल का चल रहा है, यानी कि कट ऑफ थोड़ी सी ऊंची जानी चाहिए। यानी कि फाइनली मैं आपको बताऊं कि एनालाइज सबको देखते हुए एनालाइज जो करा जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर से मैं कहूं ज्यादा से ज्यादा भाई सेफ स्कोर, फाइनली मैं आपसे कहूं सेफ स्कोर, तो ये आपका इसके लिए रहने वाला है 70% जनरल कैटेगरी के लिए, ध्यान रखना। इसकी भौतिक की अगर मैं बात करता हूं तो भौतिक के लिए आपके पास जो सेफ जो रहेगा वो रहेगा भाई 55% तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, 55 से 60% मान लो भाई, ये आपको देखने को मिल सकता है। सांख्यिकी की बात करें तो ये भी आपका 60% के आसपास रहेगा। यहाँ पर ये रसायन की बात की भी 60% रहेगा। इसकी बात की है तो ये आपका 65% के आसपास रहेगा। यानी कि अगर आपके इतने परसेंटेज आ रहे हैं, ठीक है, 70% मतलब 50 में से आपके 35 नंबर क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, तो उतने आ रहे हैं तो आपका गणित में एडमिशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी जो कट ऑफ और कम वालों की यानी कि ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, एससी एसटी के, उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, ये बात का ध्यान रखना। उसी अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो कि भाई आपका ईडब्ल्यूएस में 2% इसमें कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2% और कम हो जाएगा, इसमें की बात की तो इसमें 5% कम हो जाएगा, इसमें 5% और कम हो जाएगा, तो इस तरह से कम आपको देखने को कट ऑफ मिल सकती है, ठीक है, इतना वेरिएशन रहेगा। अब ये किसकी बात मैंने की, बीएचयू की बात की, अभी सब पर आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आएगा और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आएगा, सब आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट जैसे कि हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बच्चे जो बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे थे क्या भाई, बायोलॉजी लेकर, तो यहाँ पर की हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर भी आपके पास जो कट ऑफ देखने को मिल रही थी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपको मिल रही थी भैया, जियोलॉजी की बात करता हूँ तो ये आपका था इसमें से 600 में से नंबर ये भी देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 600 में से नंबर, सर ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, 6 निम 54 यानी 90 कितना आ जाएगा भाई, 6 94%, भाई 94% पर सर कट ऑफ गई है, ठीक है, ये 94% पर 2024 में ये कट ऑफ गई थी आपकी। यहाँ पर हंसराज कॉलेज, देखो ये जो कॉलेजेस है ना ये आपके टॉप मोस्ट सबसे बड़े कॉलेज हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 70 से भी ज़्यादा कॉलेज हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिसकी आती है वो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। बाकियों के भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, किसमें कहीं ना कहीं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, पहले यहाँ पर समझिए। हंसराज कॉलेज की बात करें तो ये भी 6 निम 54 लगभग 90% के आसपास है, यानी ये 90 भी कहाँ 89% है, ठीक है। इधर की बात करें तो ये भी आपका 6 निम 54, ये भी आपका 88% के आसपास है, आसपास की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर से हम बात करते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा भाई 85% के आसपास में कह सकता हूँ इसको। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये भी 84% के आसपास कह सकता हूँ, और 642 से 70% के आसपास कह सकता हूँ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 72% के आसपास कहा जा सकता है। यानी कि ये जो कट ऑफ आपको देख रही है ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, पहली कट ऑफ। अब ये इससे बहुत कम गई थी, कम का मतलब ये है कि सेफ स्कोर आपका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है इसके अकॉर्डिंग, अगर जियोलॉजी से भी ऑनर्स करना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 85% में आपका एडमिशन हिंदू में हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपका लगभग 80% पर रहेगा। वैसे ही मैं यहाँ पर की बात करूँ ये भी 80% पर रहेगा, और ये भी आपका 80% पर रहेगा, और ये भी आपका 80% पर रहेगा, और ये भी आपका ये इसकी अगर बात करता हूँ यहाँ पर 2 कॉलेज में देखो, शिवाजी कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज जो है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये 70 है तो मतलब 60% तक मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं मिनिमम से मिनिमम आपको कहूँ ना, मिनिमम से मिनिमम कहूँ तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करना है, जियोलॉजी में करना है या फिर आपको किस में करना है, बॉटनी में करना है, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 60% तो लाने होंगे। कितना भैया, सेफ स्कोर में यहां पर कह रहा हूं भाई सेफ स्कोर आपका 60% है। अगर आप 60% ले आते हो, ठीक है, 60% ले आते हो तो कंफर्म सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। किसमें हो रही है, ये आपका बायोलॉजी ग्रुप का है, इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या कट ऑफ थी, टॉप 4 कॉलेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी मैं बताऊंगा कि मिनिमम से मिनिमम कितने पर एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर की हम बात करें जैसे कि बीएससी फिजिक्स की बात करें, ये भी आपका 600 में से था, 600 में से की बात की 672, देखो फर्स्ट राउंड में 454 था, सेकंड राउंड में 420 पर एडमिशन होने लग गया था। ऐसे राउंड आगे आगे होते हैं, सीटें खाली छूट जाती हैं, फिर उसके बाद उसके कट ऑफ को कम किया जाता है और फिर एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर की हम बात करें तो ये 642 और 672 75% तक फर्स्ट कट ऑफ आपकी गई थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर की बात करते हैं, ये भी आपका 648 ये 80% पर आपकी कट ऑफ गई थी। ये आपका हो रहा है 85%, 85 इन 6 निम 54 है, 88% पर गई थी लगभग। इसकी अगर रामजस कॉलेज की बात करता हूँ तो ये भी आपका हो रहा है 6 निम 54 है, ठीक है,
और 6-6-36 86% के आसपास कह सकते हैं। तो इतने के लगभग में आपका ये हुआ था। अब ये लगभग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर ये आपका फर्स्ट राउंड था। अगर मैं इसके थर्ड फोर्थ राउंड में तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आपके पास 70% मैं कहूंगा। ये इसकी अगर बात की जाए तो यहां पर भी आपका ये 65% पर, और ये की बात की तो ये 70% रहेगा, 75% कह सकते हैं, और ये 75% कह सकते हैं। डन भाई, ये फिजिक्स का था। अगर आप कहीं ना कहीं आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम टू मिनिमम सेफ स्कोर के लिए 60% मार्क्स लाने होंगे, जिसके बाद आपका बीएससी में एडमिशन हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी वही कट ऑफ की फॉर्म पर चलेगा, और इसके लिए भी आपका जो सेफ स्कोर कहूं वो 60% के आसपास ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो आपको अगर कहीं भी किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो इस कंडीशन में फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का 800 में से नंबर था पीछे। 800 क्यों? क्योंकि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना था उस टाइम पे, ठीक है। अभी आपका मैं परसेंटेज में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तब में और अब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क आया है, ठीक है। और साथ ही साथ किस चीज में, तो भाई मार्क्स में फर्क आ गया है। तो ये मार्क्स में नहीं इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज इंडिकेट कर रहा हूं कि आप परसेंटेज ध्यान रखिए कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट की डिमांड की गई है तो 750 में से नंबर आएगा, तब उसका आप 60% निकाल लेना, और उतने मार्क्स अगर आपके रहते हैं तो आप सेफ माने जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। ओके, वैसे मैं मैथ्स की बात करता हूं, यहां पर भी बात की जाए तो यहां पर भी आपको जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो भी आपका इसमें भी 60% के तौर पर ही रहेगा। और बीएससी ऑनर्स इसकी बात करें, स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो यहां पर भी आपको 60% के आसपास ही मिलेगा। यानी कि जो कर लो इससे कम नंबर नहीं आना चाहिए। अर्थात आपसे कहा जाए तो 50 में से 60% कितना होता है, तो 30 होता है। तो अगर आपके 30 क्वेश्चन 50 आउट ऑफ, भाई 50 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही है तो आप भाई तब आप जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले ही पाओगे। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको देखना है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात। अच्छा, इसमें भी देख लो, अगर आपका कोई कोटा है, जैसे कि आप SC ST में हो, तो उस कंडीशन में इससे भी परसेंटेज कम हो जाएगा, 60 से 55-50% पर भी एडमिशन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, इसमें अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप वालों की बात की जाए, यानी मैथ्स से जो कर रहे हैं, जो मैथ्स से फिजिक्स करेंगे या मैथ्स से केमिस्ट्री करेंगे, या मैथ्स की ही बात करें, बीएससी मैथमेटिक्स की बात की जाए, तो उस कंडीशन में इसकी जो कट ऑफ आपके पास थी वो भी आपकी किस अकॉर्डिंग दिख रही है, तो 518, ये भी 600 में से नंबर थे आपके, ठीक है। ये भी 600 में से थे, जिसमें हम देख पा रहे हैं भाई 600 में से अगर मैं टॉप की बात करूँ, सबसे टॉप की बात करूँ, तो ये कितना हो रहा है, तो 6 निम 54 होता है, और 6 ये भी 85% के आसपास बन रहा है, 85% के आसपास बन रहा है। वहीं पर ओबीसी की बात की जाए तो कितना है, तो ये 6-7-42 68% के आसपास बन रहा है। वहीं पर हम बात कर रहे हैं 311 बन रहा है एससी वालों पे, एससी वालों का 311 था, 311 6-5-30 यानी 52% के आसपास बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो भैया बस पास हो जाना, 40% लिया ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा। किसमें कहा गया है, एसटी वालों के लिए कहा गया है। यानी कि यहां पर ये फर्स्ट कट ऑफ थी। अगर आप जनरल में हो तब भी मैं आपको बता दूं कि 85% है, तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। उसके बाद फाइनली कम होते 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 कम से कम 70% पर तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। फाइनली क्या कहूंगा, सेफ स्कोर आपका 70% आपका सेफ स्कोर रहेगा। वैसे इन ओबीसी SC ST की बात की तो इसमें और ही कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोटा है तो फिर तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। यहां पर ये 55% तक में एडमिशन हो जाएगा। यहां पर भी आपका 50 के 45% तक मैं कह सकता हूं। और ये क्या है, तो ये तो भैया सबका, सभी पात्रों का एडमिशन हुआ था पिछली बार, ठीक है। इस बार भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ST वाला है तो बस पास होना चाहिए। डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो बायोलॉजी ग्रुप में क्या था, बायोलॉजी में भी आप देख पा रहे हो 6 निम 54 यानी कि लगभग 91% भाई ये कट ऑफ गई थी, ठीक है। और ये 6 से 48 ये 81% की कट ऑफ गई थी किसकी, भाई बायोलॉजी ओबीसी की। वहीं पर हम बात करें अनुसूचित जाति और ये जो है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 या 18 6 24 लगभग 6 24 तो 45% की हम बात कर रहे हैं, और ये 40% पर ही मान लो, यानी कि ये तो सभी का एडमिशन हो जाएगा। इनकी बात अगर की जाए तो इनका तो सभी का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम बात करें जनरल और ओबीसी की तो ये कट ऑफ थी, बायोलॉजी की थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो इसका भी सेफ स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कम जो हो सकता है वो 80% तक होगा, और ये 70% तक होगा जो कि आपको लाना होगा, तब जाकर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी इन बायोलॉजी ग्रुप में एडमिशन ले सकते हो। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपका
कहाँ पर एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि जिसके थोड़े से और कम नंबर आ रहे हैं और वो चाहते हैं सर मेरे नंबर थोड़े कम है, 50% के आसपास है, 50-60 के बीच में है, तो क्या इनके अलावा और कहीं मैं एडमिशन ले सकता हूँ? क्या ऐसा कोई कॉलेज है जो कम नंबर वाले बच्चे को भी एडमिशन देता है? तो भाई ऐसी अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हमें थोड़ा बताइए कि भाई ये जो कम वाले जो परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका कहीं भला हो सकता है, कि कोई अच्छा कॉलेज उन्हें मिल सकता है, तो वो चीज़ें भी आपको बता दी जाएगी। डन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और बाकी बीटेक वालों को अगर कट ऑफ के बारे में जानना है तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर बीटेक की कट ऑफ भी बता दीजिए, तो मैं उस पर भी एक बढ़िया से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। डन। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को फिनिश करते हैं, जिसके अंदर हमने जाना कि क्या आपका पेपर अच्छा गया है कि नहीं गया है, कितने नंबर्स पर आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना आपका पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इलाहाबाद का बीएचयू का सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो बिल्कुल गौर फरमा लीजिए कि इतने नंबर तो आपको चाहिए चाहिए। जिसका हो चुका है वो दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ भैया हम सेफ हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो किस कॉलेज में हम फिट बैठेंगे, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। डन। तो मिलते हैं क्लासेस में, बिल्कुल जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।